डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 13 और 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस हमारे पास बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस ही की तरह हैं। सिर्फ और सिर्फ बुक वालों ने क्या किया है कि क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया। यानी आप देखिए यहाँ पे लिखा है राइट फॉर्मूला फॉर एफ डॉट जी एंड जी डॉट एफ। तो ये वही है कि हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना है, यानी फंक्शंस को कंबाइन करके कॉम्पोजिट फंक्शन जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लिखा था वो करना है। और यहाँ पे जी डॉट एफ वाला कॉम्पोजिट फंक्शन लिखना है, ठीक है। फिर जो फंक्शन बन के आएगा उसकी हमें बता देनी है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो हमने ये सारे काम प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या किया है कि क्वेश्चंस को इन्होंने कंबाइन करके दे दिया, ठीक है। तो मेथड बिल्कुल सेम होगा कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने का। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंट है तो आपके आंसर्स वगैरह डिफरेंट आएंगे, मेथड्स वही सेम है, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल पर न्यू है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें एफ डॉट जी के लिए काम करना है, यानी हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो बना के दिखाना है। इसका क्या मतलब है कि मुझे जी ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स है उसको उठा के एफ के अंदर जो एक्स है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, 1/x। यहाँ पे अब जब इस 1/x को मैं इस एक्स की जगह पे रखूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह आएगा 1/x और ये +1, ठीक है। देन आपने इसका क्या कर लेना है, आपने इसका एलसीएम ले लेना है सिंपली। तो ये हो जाएगा 1 + x/x, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉम्पोजिट फंक्शन बन चुका है। अब मुझे इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। देखिए डोमेन के लिए वैसे तो एक मेथड आपके पास क्या होता है कि आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ लें, 2 से 3 प्लस में ले लें, 2 से 3 नेगेटिव में ले लें, एक जीरो रख के देख लें, तो आपको जो है वो डोमेन और रेंज का आइडिया हो जाता है। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को एक दूसरा मेथड सिखाती हूँ जो कि मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मेथड मैं उन्हें क्या सिखाती हूँ कि देखिए आप यहाँ पे जो है ना अपना फंक्शन उसको एनालाइज करना सीखो। जब आप एनालाइज करोगे ना आप डोमेन और रेंज चुटकियों में लिख दोगे, ठीक है। आपने एनालाइज किया तो आपको यहाँ पे पता लगा कि क्योंकि अंडर रूट लगा है इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू मैं नेगेटिव में नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव में रखती हूँ तो मेरे पास अंडर रूट जो है वो भी नेगेटिव में आएगा और मेरे पास नेगेटिव की वजह से आंसर किस में आएगा, आयोटा की फॉर्म में आएगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन डोमेन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स को 0 रखती हूँ, ठीक है, नेगेटिव नंबर की बात खत्म करके अब हम पॉजिटिव नंबर की तरफ आते हैं। पॉजिटिव नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 0 रखती हूँ तो 1 + 0/0, ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से मेरे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ना ही तो मैं एक्स की वैल्यू को नेगेटिव रख सकती हूँ, ना ही तो मैं 0 रख सकती हूँ, लेकिन 0 से आगे फॉर एग्जाम्पल आप अगर 1 देखो तो 1 + 1 ये 2 और ये /1, तो अंडर रूट 2 एक पॉजिटिव यानी रियल नंबर है आपके पास, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसलिए नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ इन्फिनिटी और आयोटा नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अगर आप एक्स की वैल्यू को 0 से बड़ा रखोगे तो आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो 1 से लेके कुछ भी नंबर हो सकती है। तो 1 क्योंकि इंक्लूडेड है तो उसके साथ आएगा ये वाला ब्रैकेट अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ अप टू 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 0 से आगे के इंक्लूडेड, विच मीन्स दैट 1 इज़ इंक्लूडेड, ठीक है। यही मतलब है ना कि मतलब 1 से इंक्लूडेड है और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 0 से आगे का इंक्लूडेड, तो 0 से आगे क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसकी रेंज की बात करो, इसकी रेंज में सबसे पहले आप यहाँ पर अगर 1 रख के देखो, सबसे मिनिमम आपके पास क्या लिमिट आ रही है, तो वो आ रही है 1 + 1/1। तो 1 + 1 क्या बनेगा, 2/1, √2 आ रहा है आपके पास, सो जो सबसे मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो √2 इज़ इंक्लूडेड, तो आप इस तरह से लिख लो √2 अप टू जितनी जितनी आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते रहोगे आपका आंसर बढ़ता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, √2 की जो वैल्यू होती है वो 1 के नियरेस्ट इस तरह से कुछ होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख रहे हो कि 1 से बड़ी आएगी लेकिन 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो डोमेन और रेंज के आंसर्स लिख सकते हैं। ये जो और करके मैंने आपको आंसर लिखवाए ये आपके पास सॉल्यूशन मैनुअल के अंदर लिखे हुए हैं, बट अगर आप ये वाले आंसर्स भी लिखोगे तो ये एक्सेप्टेबल हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का एक एफ डॉट जी वाले के लिए तो हो गया। अब हम जी डॉट एफ वाले के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हम सबसे पहले लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का जो एक्स है उसकी वैल्यू जी के अंदर जो एक्स है उसमें पुट कर दो, यानी इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं इस एक्स की जगह पे रखूँगी तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/√x + 1, ठीक है। ये बन गया मेरे पास।
अब देखो यहाँ पे आपको डोमेन और रेंज एनालाइज करनी है। तो अगर आप इसकी डोमेन की बात करो तो सबसे पहले क्योंकि अंडर रूट के अंदर आपके पास x है, इसका मतलब कोई नेगेटिव नंबर आप इसमें पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं ज़ीरो की बात करती हूँ, क्या मैं ज़ीरो पुट कर सकती हूँ? क्योंकि नेगेटिव नंबर तो पुट नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो अब मैं ज़ीरो पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x को ज़ीरो रखूँ तब भी मेरे पास अंडर रूट वन आएगा, तो 1/1 की वजह से मेरे पास इन्फिनिटी नहीं आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर ही आंसर आएगा, ठीक है। इस +1 की वजह से मैं यहाँ पे x की वैल्यू को ज़ीरो रख सकती हूँ। तो इसका मतलब मेरी x की मतलब जो मेरी डोमेन की वैल्यू है यहाँ पे, वो ज़ीरो से लेके कुछ भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एंड ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड। तो डोमेन का आंसर आप ज़ीरो से इन्फिनिटी ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ज़ीरो से पीछे क्या आता है? -1, बट -1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो आप ऐसे लिख सकते हो -1 से इन्फिनिटी। आप चाहो ये आंसर लिख लो, आप चाहो ये आंसर लिख लो, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब मैं रेंज की बात करती हूँ। अगर आप इसकी रेंज में ज़ीरो पुट करो तब भी आपके पास आंसर जो आएगा वो मिनिमम 1 ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो मिनिमम 1 आ रहा है, और जितनी जितनी आप x की वैल्यू बढ़ाते रहोगे आपके पास आंसर क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा, तो अप टू इन्फिनिटी। या फिर अगर आप चाहो तो आप इस तरह से लिख लो कि 1 से पीछे क्या आता है? ज़ीरो, एंड ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो आप ये वाले ब्रैकेट पे ज़ीरो टू इन्फिनिटी ऐसे लगा लो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 था स्टूडेंट्स। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसका मेथड बिल्कुल सेम है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप लोग खुद उसको सॉल्व करो, एंड देन मैं आप लोगों को जो है ना उसको शो करूँगी सॉल्यूशन, तो आप लोग फिर मैच कर लेना। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट। सबसे पहले मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेती हूँ, यानी उसका कॉम्पोजिट फंक्शन। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लूँगी। तो जी ऑफ एक्स का जो एक्स है उसकी वैल्यू एफ के अंदर जो एक्स है उसमें पुट कर दो। तो ये है 1 माइनस अंडर रूट एक्स। इस पूरे को आप इस एक्स की जगह पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और ये स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है। अब अगर आप इसका फॉर्मूला ओपन करो तो इस पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप इस पर लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2x प्लस एक्स, ठीक है। ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा। यहाँ पे आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a है मेरे पास 1 और b है मेरे पास अंडर रूट एक्स। तो आप ये देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से ये आया है। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास टू रूट एक्स है, ये 2 रूट एक्स है, ठीक है। तो अब क्योंकि x जो है वो मेरे पास रूट के अंदर है, तो इसका मतलब मैं कोई भी नेगेटिव नंबर इसकी डोमेन में नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैंने कोई नेगेटिव नंबर रखा तो इस अंडर रूट की वजह से मेरे पास आंसर क्या आएगा? आयोटा में, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं पुट कर सकती। अब मैं ज़ीरो की बात करती हूँ, यानी पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करती हूँ। तो क्या मैं पॉजिटिव नंबर रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव नंबर रखने पे यहाँ पे यानी अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो वो मेरे पास आंसर कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, इन्फिनिटी या आयोटा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़ीरो पुट कर सकती हूँ। तो मैं इसकी डोमेन लिख लेती हूँ कि इसकी डोमेन में ज़ीरो पुट कर सकती हूँ, एंड ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। अप टू और कितने जितने भी पॉजिटिव नंबर मैं चाहूँ, कितना भी बड़ा तो मैं रख सकती हूँ, तो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो आप देखो इसकी रेंज के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल ज़ीरो पुट करो तो यहाँ पे आपके पास तब भी आंसर क्या आएगा? 1 तो आएगा। लेकिन इसके अंदर एक बात ये है, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करो ना फॉर एग्जांपल, तो ये 1 माइनस 2 रूट एक्स की जगह पे 2, यहाँ पे आप जब 1 पुट करोगे तो -2 आएगा, और ये 1, तो ये 1 और ये 1 मिलके आपको 2 देगा, और 2 माइनस 2 आपके पास 0 आएगा। तो इसका जो मिनिमम आंसर आएगा ना वो 0 आएगा आपके पास, एंड 0 इज़ इंक्लूडेड। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखो कि 0 टू लेके इन्फिनिटी। मैं दोबारा से एक बार ये बात रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे ना जब यहाँ पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मिनिमम 1 आएगा। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशलिटी है, वो क्या है कि अगर आप इसके अंदर x की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपका जो मिनिमम आंसर आएगा यानी वो 1 से छोटा आएगा, जो कि आएगा 0, क्योंकि ये 1 और ये 1 दोनों ऐड होके इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और 0 कर देंगे। इसलिए इसकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 से नहीं स्टार्ट हो रही, ठीक है। तो 0 से लेके इसकी रेंज अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए काम हो गया। अब मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए काम करती हूँ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए मुझे एफ ऑफ एक्स वाला जो एक्स है उसको उठा के जी के अंदर पुट करना है। तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाला एक्स है, इसको मैं उठा के इस जी के अंदर जो एक्स है वहाँ पे पुट करूँगी, तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस ये रूट, और इस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट और उसका एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स।
ये मेरा नया कॉम्पोजिट फंक्शन आ चुका है। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो मैं अगर इसकी डोमेन की बात करूँ तो आप देखो, इस x की जगह पे आप कुछ भी नंबर पुट कर लो, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, आपका आंसर कभी भी इन्फिनिटी या आयोटा में नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में मैं कुछ भी नंबर पुट कर सकती हूँ, मीन्स दैट कि इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो देखो, इसकी रेंज के अंदर ये 1 माइनस एक्स है। जैसे जैसे आप 1 x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी करते जाओगे, आपके पास आंसर क्या होता रहेगा, नेगेटिव की तरफ होता रहेगा ना, क्योंकि इसका वो होता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हो तो बड़े वाले की साइन लगती है। तो x जो है अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे तो वो 1 से बड़ी होगी, और उसके साथ नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या होता रहेगा, नेगेटिव की तरफ मूव करता रहेगा। तो इसका जो मिनिमम आंसर आएगा वो 1 आएगा, अगर मैं 1 रखती हूँ तो, ठीक है। सही है। इसका मिनिमम आंसर यानी 1 आएगा 0 रखने पे। और अगर जैसे जैसे मैं वैल्यू x की बढ़ाती रहूँगी तो मेरे पास क्या होता रहेगा कि आंसर हमेशा हमेशा डिक्रीज़ में चला जाएगा, भले मैं पॉजिटिव नंबर रखूँ x को या नेगेटिव नंबर रखूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी रेंज हो गई है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 थे स्टूडेंट्स। होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।